तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं। एक तो कल यानी कि 13 तारीख को मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी, क्या मार्केट का बिहेवियर रहेगा, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ होने वाली है, मार्केट की क्या क्या लेवल रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताने वाला हूँ कि आज मार्केट में किस हिसाब से पैटर्न चला है, कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ पर नहीं। इस बात से आपको ये सीखने को ज़रूर मिलेगा कि आप भी किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और आप ये गलतियां ना करें, इसीलिए ये बात बताई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहले अपन कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं और कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि 13 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होगी 9:15 पर किस हिसाब से चल सकती है, क्या मार्केट के लेवल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेना, बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में आपको बताऊँगा, अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो, ठीक है। फालतू की बात नहीं होगी वीडियो के अंदर, सिर्फ सीधी सिंपल सी बात होगी, ठीक है। तो आज मार्केट शुरू हुई यहाँ से 12 तारीख को, यहाँ से पहली कैंडल बनी ऊपर की साइड, यानी कि मार्केट हो गई गैप अप ओपन, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी लग गई। समझ रहे हो स्ट्रैटेजी, जब भी गैप अप ओपन हो जाए ना मार्केट, तो दो लेवल खींच लिया करो। पहली 5 मिनट कैंडल के ये ट्रेड लाइन ली, यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है, और गलत हो गई ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है पहली 5 मिनट की कैंडल की, ठीक है। और दूसरी क्लोन ले लेता हूँ इसका, और दूसरी ट्रेड लाइन देखो, ध्यान से देखना तब जाकर के समझ में आएगा दोस्तों। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। अरे यार, क्या हो क्या रहा है ये, इसमें वीडियो बनाता हूँ मैं, थोड़ी दिक्कत सी महसूस होती है, लेकिन इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ नोट कर लेना आप, यहाँ से ये वाली कैंडल यहाँ से बन रही है और एक यहाँ से बन रही है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन। बहुत सारे दोस्त मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि भाई नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया कौन सा होता है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लगती है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये लगती है जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी लग जाती है। वो ये है कि पहली 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया करो दोस्तों, ठीक है। तो हाई और लो मार्क करने से स्ट्रैटेजी लग जाती है, और हाई और लो मार्क करने से जब मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है तो कॉल साइड की एंट्री, और डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देती है तो पुट साइड की एंट्री। अभी मार्केट नीचे की तरफ उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है, ठीक है। उतर रही है तो ऊपर की साइड कम क्वांटिटी में, कॉल साइड की कम क्वांटिटी में, और पुट साइड की थोड़ी सी आप ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये लग रही थी स्ट्रैटेजी, और दूसरी स्ट्रैटेजी कौन सी लग रही थी, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। ये वही स्ट्रैटेजी लग रही थी जो मैंने आपको बता रखी है कि हाईएस्ट पीक पर, जब भी मार्केट में हाईएस्ट पीक बने, आपको दिखाई दे कि भाई पहले ये पीक बना हुआ था मार्केट में और लगातार ये पीक बना, लेकिन इसके बाद अभी ये पीक बन रहा है, ठीक है। मैंने वेट किया 3 कैंडल को, देखा ये 3 कैंडल है, ठीक है। अब ये 3 कैंडल है तो पहली कैंडल छोड़ो, इसको छोड़ो, अगली कैंडल बनी, इसका हाई कैंडल का हाई मतलब दोस्तों ये वाला देखो, ये वाला हाई, ठीक है। ये वाला हाई अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, और तीसरी कैंडल जो बन रही है देखो, नोटिस करो, ये वाली कैंडल, इसने इस कैंडल का, दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, और जैसे ही लो ब्रेक कर दिया पुट साइड की एंट्री। ये बात मैंने बता रखी आप दोस्तों को, ठीक है। और जब भी दोस्तों पुट साइड की एंट्री लो, यहाँ पर 2 चांस होते हैं, हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर बहुत बार स्ट्रैटेजी फेल भी होती है। अब फेल होती है तो तुरंत मार्केट से बाहर हो जाओ, और जब भी यह स्ट्रैटेजी फेल हो जाए ना, तुरंत उल्टी साइड ट्रेड, उल्टी साइड का मतलब कॉल साइड की तरफ ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट अप साइड जाए, ठीक है। अगर अपने साइड चल पड़े, अपने हिसाब से चल पड़े, मार्केट नीचे की साइड चल पड़े तो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट निकाल लिया, वरना तुरंत वहीं पर एक ट्रेड और चाहिए होती है हमें जो कॉल साइड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा, आज तो लग गई है स्ट्रैटेजी, और लग गई तो यहाँ पर 750 का एसएल हो गया और 1400-1600 के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। ये वैसे तो 100 पॉइंट तक नीचे तक गई है, आप यहाँ से अगर चेक करोगे ना तो ये 100 पॉइंट तक नीचे गई हुई है। जिसने पुट साइड की तरफ यहाँ पर एंट्री ली ना दोस्तों, वो तो माला माल हो गया होगा, क्योंकि जिसको मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है ना, ये वाली स्ट्रैटेजी बता रखी है, उसने अगर इस स्ट्रैटेजी का यूज किया है ना,
तो फिर वो माला माल हो गया, उसने आज सारा लॉस कवर भी कर लिया। वो कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार मेरे को, ठीक है। अब जो ट्रेड नहीं लेता वो सीख भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने यहाँ तक टारगेट क्यों रखा, इस वाली कैंडल यहाँ से लेकर के इसका टारगेट इतना क्यों रखा, इसका एक रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है, मैं बहुत बार बताता हूँ ना कि जब आप ट्रेड लोगे ना, आप देखना जल्दी से मार्केट से निकलने की सोचोगे जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, और लॉस हो रहा होगा तो आप ये सोचोगे कि बस रिकवर हो जाए जल्दी से, लेकिन रिकवर नहीं होता और लॉस में चले जाते हैं। लेकिन जब आपका प्रॉफिट होता है ना, तो आप ये सोचते हो कि जल्दी से निकल जाए, बस छोटा सा प्रॉफिट है निकल जाए। तो वही कहानी यहाँ पर अपने साथ हुई है। कैसे, देखो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये आगे तक आ रही है। ये ट्रेड लाइन मैंने बताया था कल आपको कि भाई ये लेवल है ना, ये लेवल बताया था मैंने 44,800 का लेवल, ठीक है। ये 44,800 का लेवल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। बस इसी लेवल को देखते हुए यहाँ तक ट्रेड बनी है ये, ठीक है। ये कल मैंने बताई थी, नोट करो, जिस भी दोस्त ने नोट नहीं की, मैंने बताई थी कि जैसे ही इसको ब्रेक कर देती है दोस्तों, इसको डाउन साइड ब्रेक कर देती है, पहला टारगेट आपका 44,600 का रहेगा, दूसरा 44,800 का रहेगा, 500 का, ठीक है। ये बात बताई थी मैंने। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर जाकर के डाउन साइड ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही देखो 44,600 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। ये रहा 44,600 का। मैंने स्पेशली बोला था कि भाई ये थोड़ा सा लेवल बड़ा है, लेकिन एक बार आप रख सकते हो 44,600, दूसरा टारगेट रख सकते हो 44,500 नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में भी मैंने बताई थी लेवल, आपको याद कर सकते हो, पिछली वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेवल थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेता हूँ मैं, ताकि सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और एक और बात मैंने बोली थी कल वाली वीडियो में, मैंने कहा था कि मार्केट धीरे धीरे नीचे उतर रही है, लेकिन एकदम से नीचे नहीं उतरती। एकदम से ऊपर उठती है एक दिन के लिए, अगले दिन फिर नीचे की तरफ चलती है, और मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, ठीक है। साइडवेज मैंने बोलते हुए 2 दिन हो चुका है मुझे बोलते हुए साइडवेज। एक तो मैंने यहाँ पर बोला था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी साइडवेज चली, और एक यहाँ पर इसी पॉइंट पर आज मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिखाया है, और बढ़िया मूवमेंट दिखाया। बाकी साइडवेज उतनी साइडवेज नहीं रही है यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। और तीसरी बात, मैं हमेशा कैंडल के बारे में बताता हूँ ना कि हैमर कैंडल बन जाए तो तुरंत एंट्री बनती है। तो एक हैमर कैंडल यहाँ पर बन रहा था, और दूसरा हैमर कैंडल यहाँ पर बन रहा था दोस्तों, आप नोट कर सकते हो। ज़्यादा पॉइंट तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ प्रॉफिट वाला, स्कैल्पिंग वाले अगर होंगे ना पे, तो यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है आपको। स्कैल्पिंग वालों के लिए तो यहाँ पर भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बढ़िया मोमेंट यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ही अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकले, मार्केट से बाहर हो जाओ दोस्तों, ज़्यादा के चक्कर में मत रहना। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो ज़्यादा के चक्कर में रहेगा, या तो ज़्यादा के अगर चक्कर में आप रहना चाहते हो ना, फिर तो एक काम करो, या तो आपका सारा कैपिटल उड़ जाएगा, या फिर आपका कैपिटल 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये 2 ही चीज़ होती है दोस्तों। फिर ये रिस्की काम हो जाता है। रिस्की काम का मतलब ये है कि आपका पैसा ज़्यादा उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई अगर आपको पैसा बचाना है, बढ़ाना है मार्केट से, तो ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना। मार्केट सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुमसे पैसा लेकर के ही रहूँगी, हर हालत में लेकर के रहूँगी। कहीं ना कहीं ऐसा कैंडल ज़रूर बनाएगी जहाँ पर या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, और या फिर आपसे बार बार ट्रेड करवाएगी, ताकि अगला बंदा लॉस में चला जाए। समझ रहे हो, जो बंदा दिमाग लगा करके अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार चलता है भाई, वो मार नहीं खाएगा। क्योंकि मार्केट भाई सच्ची बता रहा हूँ सबके लिए नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। किसी भी बड़े ट्रेडर से अगर आप पूछोगे ना, तो अगर वो ट्रेड लेगा ना, तो उससे पूछना कि उसकी हालत कैसी हो जाती है भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये थोड़ा सा लेवल बताता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हैमर कैंडल बन जाए, अपनी स्ट्रैटेजी लग जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो थोड़े मोटे पैसे बन जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वरना तो ज़्यादातर लोग लॉस में ही है। आपको पता हुआ एक डाटा आया है 96% लोग लॉस में जा रहे हैं, और 4% लोग, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये बताया था डाटा, 94% लोग लॉस में हैं और 6% लोग प्रॉफिट में हैं। ये चीज़ें बताई थी मार्केट में। अगर स्ट्रैटेजी के अनुसार चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से पैसा बना लोगे। लेकिन विदाउट स्ट्रैटेजी चलोगे तो सिर्फ 96% लोगों में आओगे, 94% लोगों में आ जाओगे और लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ पर काम किया था इसने, इस लेवल ने जाकर के पहले तो लगातार फ्लैक्चुएशन दिया, ऊपर नीचे। यहाँ पर जाने के बाद एक बढ़िया मोमेंट नीचे की तरफ दिखाया। लेकिन वही बात है दोस्तों कि हमें नहीं पता होता कि भाई कहाँ पर हमें एंट्री लेनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी भाई, क्योंकि लगातार पीछे से मार्केट में ये आ रहा था, फ्लैक्चुएशन दे रही थी, क्या पता यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग रही थी, इस प्रकार से यहाँ पर कोई ट्रेड भी नहीं बनी, वरना बढ़िया मोमेंट कैप्चर तो यहाँ पर हो जाता।
ये देखो बढ़िया, जिसने यहाँ पर ट्रेड ली कितना। तो दोस्तों बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी वापस आता हूँ पॉइंट पर। अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ ना दोस्तों, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊँ, तो ट्रेडिंग वही लोग करें या तो जिसके पास कैपिटल है पहले से, कि भाई अगर मेरा ये कैपिटल उड़ जाए ना तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा वो बंदा कर सकता है जो मार्केट में डेडिकेशन से काम करता है। ठीक है, ये नहीं है कि अब एकदम से मेरा लॉस हो गया तो मैं अगले ही तुरंत एक और एंट्री ले लूँगा, उसके बाद एक और एंट्री ले लूँगा, उसके बाद एक और एंट्री ले लूँगा, तो वो बंदा यहाँ पर एटीट्यूड नहीं रख सकता। हर एक बंदे के पास एक एटीट्यूड होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग लॉस में चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, टेंशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से फिर वो मार्केट उसके लिए नहीं बनती भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वजह से ट्रेडिंग छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से पैसा निकाल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं निकाल रहे, दोनों चीज़ें दोस्तों। अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, सीधी बात मेन पॉइंट पर आता हूँ। अभी ये था अपना लेवल, कितने पॉइंट का था ये लेवल था, जिसने पैसा छापा आज कमेंट करके बता देना मेरे को। 44,700 का पॉइंट का आ चुका है ये मेरे ख्याल से, 44,780 पॉइंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट था अपना 45,000 पॉइंट का लेवल, उसके बाद तो नीचे की तरफ ही रही है मार्केट। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये है 45,000 का लेवल, 45,000 का लेवल ये यहाँ पर है। मैंने बताया था ना 45,000 के लेवल से जैसे नीचे ब्रेक कर देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में ही रहेगी। 2 दिन से लगातार मार्केट डाउन साइड में ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी यहाँ से लगातार अब नीचे की तरफ है अपना 44,480 का, 44,500 का मान लो आप। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका लेता हूँ मैं, ये लेवल नोट कर लो आप एक बार। 44,500, फिर बताऊँगा आपको इंपॉर्टेंट। 44,500 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल से ब्रेक कर देती है, फिर से यहाँ पर पुट साइड की एंट्री सबसे ज़्यादा बनेगी। ठीक है, और अगर यहाँ से इस पॉइंट तक आती है तो भी यहाँ पर पुट साइड की एंट्री है, वरना इस पॉइंट से रीटेस्ट हो सकती है नीचे की तरफ। एक तो ये पॉइंट रीटेस्ट है, नोट कर लेना ये कितने पॉइंट का है रीटेस्ट, क्योंकि यहाँ से पीछे भी मार्केट कई बार यहाँ से अपसाइड जा चुकी है, 2 बार, यहाँ से 3 बार अपसाइड जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ से 2 बार और तीसरी बार, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 और तीसरी बार ये, 3 लाइन हो चुकी है। तो ये लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर इस लाइन से अगर नीचे चली जाए तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, वरना अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो पहला टारगेट ये रहेगा कॉल साइड की तरफ, बहुत ही कम एंट्री, बिल्कुल ही कम एंट्री दोस्तों, याद रख लेना इस चीज़ को। और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई तक है, ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, ऑल टाइम हाई का मतलब ये पॉइंट, कितना पॉइंट, ये पॉइंट कितने पॉइंट का है जो कि मैंने अभी नोट किया है, 44,925। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देती है ना दोस्तों, इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है मार्केट अप साइड में, तो अपने ऑल टाइम हाई तक नोट कर लेना, बेशक नोट कर लेना, ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब ये जा सकती है, मैंने ये बताया अभी सभी दोस्तों को, लेकिन टारगेट आपको हाँ लेकर के ही चलना है भाई। हर ट्रेड देखो, ट्रेड लो लेकिन सक्सेसफुल ट्रेड लो, बिल्कुल। अगर उसमें कम प्रॉफिट हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट कम मिले लेकिन जो भी ट्रेड हो सक्सेसफुली ट्रेड हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो इस चीज़ को। और दूसरी बात, अगर आपका नुकसान हो रहा है ना, तुरंत मार्केट से बाहर निकल जाओ भाई, सीधी बात। एसएल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे है 44,500 का लेवल, नीचे 44,500 का लेवल हो जाएगा। कहाँ पर गया ये 44,500 का ये है। ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ पुट साइड की तरफ एंट्री है, और उसके बाद यहाँ पर अगर अप साइड की तरफ जाती है तो ये लेवल हो गया अपना, कितने पॉइंट का लेवल है ये, 44,700 800 ही मान लो आप इसको, 44,800। अगर इस लेवल को भी ऊपर की साइड क्रॉस कर जाती है तो अपना ऑल टाइम हाई रहेगा। ठीक है, 960 के आसपास का पॉइंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें दोस्तों, कल मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकदम से मार्केट नीचे की तरफ उतना नहीं गई है। ठीक है, अब इतना तो जा चुकी है, यहाँ पर 3 बार रीटेस्ट ले चुकी है, हो सकता है कि यहाँ से अगर नीचे जाएगी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी भाई फिर तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस, ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया है, ध्यान रख लेना। इसी लेवल से रीटेस्ट भी करेगी और अपसाइड मोमेंटम भी दिखाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट ले लेना, थोड़ा सा टारगेट कम रखना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं, साथ में घंटी वाला बटन दबाना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।